क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार पंडा हुआ। बिहार इलेक्शन में आप किसको वोट दीजिएगा? क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सा नेता काम करने के लायक है और किसको किस पे उम्मीद है आपको? अभी तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं और हमारे क्षेत्र के हैं, उन्होंने चाहिए कि अच्छा काम करें ताकि हम लोग का भविष्य उज्जवल हो सके हमारे तारापुर क्षेत्र के, और इसके साथ साथ पूरे बिहार का भी नाम रोशन करे। वो तारापुर का बेटा है। ऐसा कोई काम जो उन्होंने 5 साल का उनका शासनकाल रहा है, 5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ करा हो जिससे आपके ऊपर उनके ऊपर भरोसा आपको ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाह रहे हो? इसके भरोसे इसलिए है कि उन्होंने अभी तो देख रहे हैं कागजात पर कि इधर रिंग रोड ये वो सब स्वीकृति हो गया है, पर्यटन के लिए भी जलडिया को भी स्वीकृति मिल चुका है। अब देखते हैं इलेक्शन के बाद हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी उन्होंने क्या अपना परचम लहराते हैं, ये तो यह काम को स्थगित करते हैं। अगर सरकार बन जाती है तो काम निश्चित रूप से होगा। एक सवाल कि आप सम्राट चौधरी को उनके पर्सनल वर्चस्व की वजह से वोट दे रहे हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं इसलिए? नहीं, हम पर्सनल वर्चस्व के वजह से नहीं, हमारे वो गांव का नेता है, क्षेत्र का नेता है, और हम चाहते हैं कि हमारा सीट हमारे तारापुर में ही रहे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जैसे आप रणगांव के यही लोकल निवासी हो, आप यहीं रणगांव के ही हो, तारापुर प्रखंड रणगांव। तो रणगांव में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिससे आप मतलब वो उनके सपोर्ट में हो? अभी तो रणगांव में वैसा कहीं कुछ नहीं किया है। किसी तरह का दिक्कत पुराने मतलब पिछले जो शासन में था सरकार, जैसे आरजेडी का सरकार, उसमें और अभी जो एनडीए का सरकार, इसमें कुछ अंतर एक दो? इसमें तो अभी तो उन्होंने दिक्कत कहीं कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव जो मंदिर जो रणगांव में है, इसको पर्यटन का आवेदन दे दिया था उनको, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई पहल नहीं किया जाएगा। हम लोग को भी लालसा है कि हमारे पूर्वज से ये मंदिर है और इसको जो है पर्यटन स्थल को घोषित किया जाए ताकि यहाँ का लोग देश मतलब पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आए और मतलब इससे यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिले, अभी चाह रहे हो? हाँ। तो आप मतलब ये सम्राट चौधरी है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? हाँ, हम सम्राट चौधरी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो हमारे बिहार के लिए अच्छा काम करे और बिहार का जो है भविष्य को बदले, और युवा पलायन रोकना चाहिए। युवा इधर से उधर नहीं भटकना चाहिए। 10-5 हज़ार की कंपनी नहीं, बिहार के अंदर ही कंपनी लगे, जो कि हम लोग बाहर नहीं जाए कमाने के लिए, क्योंकि बाहर बिहार जाते हैं तो अच्छी दृष्टि से बिहारी को नहीं देखा जाता है। जैसे पलायन की बात करी आपने, तो उसमें सबसे बड़ा एक मेन भूमिका जो है ये मखाना उद्योग, इसके पीछे चिराग पासवान का भी इस पर बहुत सारा वीडियो हुआ है, उन्होंने बहुत सारी बातें करी है। बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बाहर मिलता है जो उस रेट में, इस रेट में भी बिहार में खरीदना पड़ रहा है। और अगर मखाना इतना होता है यहाँ पे, मखाने की फैक्ट्री और मखाने में काम क्यों नहीं मिल रहा? सारा मखाने के लिए वो तो मखाने के लिए, लेकिन हम उस मखाने के एरिया के हैं न, जो कि हम उसके बारे में फुल्ली बता सकते हैं। हम लोग तो वो अदर क्षेत्र है, उसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी है ही नहीं, जो कि हम उसका ब्यौरा दे सकते हैं। अच्छा, आप तो यहाँ पे रहते हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फेमस चीज जिससे लोग यहाँ की मतलब जनता आए यहाँ पे और बातचीत करे आपसे, आपको व्यवसाय मिले, मतलब ऐसा कुछ जो कि वर्ल्ड फेमस हो या फिर लोग जानते हो? या तो तारापुर को किसी तरह अगर सीएम अगर है तो अगर इनको जिला अगर घोषित कर दे, जैसे कि उनके बाबू अनुमंडल हम लोग के खड़गपुर के विधायक रहते हुए उन्होंने तारापुर लाया, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है। अब हमको खड़गपुर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब हमारा जितना भी काम है वो तारापुर में अनुमंडल में ही हो जाता है। और मतलब उनके जो विपक्ष में है एक दो नेता और भी पार्टियां हैं यहाँ पे, तो उनमें ऐसी क्या कमी है, या फिर उनमें कुछ कमी है, या फिर अपना सिर्फ पर्सनल रिलेशन की वजह से सम्राट चौधरी को वोट दे रहे हैं? कमी तो छोटा मोटा तो कल भी मतलब यहाँ पे गाजीपुर में एक रैली थी, उन्होंने मतलब वो पर्चा भरने के लिए आए हुए थे, वो तो उन्होंने वहाँ पे करी थी रैली, तो उसमें भी आप गए थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं गए, हमको उतना टाइम नहीं था जो कि हम वहाँ जा सकें। लेकिन कल सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री साहब
वाह, क्या नाम है उनका? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी आ रहे हैं तो सोचे हैं कि एक बार भगवा लहर जाए। नहीं, रेखा गुप्ता कल नहीं आ रही है, वो अभी आई हुई थी लखीसराय से, वापस चली गई है, नहीं आ रही है वो। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात है तो योगी जी का, तो वो पर्चा भरने के बाद इलेक्शन में प्रचार प्रसार के लिए वो हो सकता है वो आएंगे भरने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप उनसे मिलना चाहेंगे? एकदम मिलना चाहेंगे, तो ऐसा एक्शन बिहार में भी, यूपी वाला भी एक्शन होना चाहिए। मतलब बुलडोजर राजा बिहार में भी चाहते हैं? एकदम बुलडोजर राजा एकदम बिहार में होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि नीतीश बाबू के सरकार में बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, अब सजा दे देता है, और योगी जी के आदेश में है क्या, सीधा इनकाउंटर, दूसरा कोई गाड़ियाँ पलट जाती है, हाँ। लोग डर डर के खुद ही सरेंडर कर देते कर हैं। देते हैं। उसका मतलब शासन हमको बहुत अच्छा लगता है और हम उनका भक्त हैं योगी।